संसार में रहकर जो साधना करता है वही वीर साधक है। जैसे वीर पुरुष माथे पर बोझा रखकर अन्य ओर भी देख सकता है, उसी प्रकार वीर साधक इस संसार का बोझ मस्तक पर रखे रहने पर भी ईश्वर की ओर देख सकता है। आपने स्त्रियों को धान कूटते देखा है। वे एक हाथ से मूसल पकड़ती हैं, दूसरे से ओखली के धान को ठीक करती जाती हैं। बीच में जब उनका बच्चा आ जाता है तब उसे स्तन पिलाती हैं, या अन्य कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसके साथ बातचीत भी करती जाती हैं, किंतु उनका ध्यान सदैव मूसल की गति की ओर रहता है। यदि जरा सा ध्यान टूटे तो मूसल से हाथ चूर चूर हो जाए। इसी प्रकार संसार में रहकर सब काम करते रहो, किंतु मन ईश्वर की ओर लगाए रहो। उसकी ओर से ध्यान हटाने से ही सब अनर्थ होते हैं। संसार में भी निर्मल भाव से रह सकते हैं। जैसे पानी में कमल पत्र रहता है परंतु उसमें पानी नहीं घुसता, इसी प्रकार त्यागी पुरुष संसार में तो रहते हैं किंतु उनको संसार का माया मोह नहीं व्यापता। तराजू का पलड़ा जिस ओर भारी हो जाता है उसी ओर झुक जाता है, और जिस ओर हल्का हो जाता है उस ओर ऊपर उठ जाता है। मनुष्य का मन भी तराजू के पलड़े के समान है। उसके एक ओर संसार और एक ओर भगवान है। जब संसारिक यश कामना आदि का भार बढ़ जाता है तब मन भगवान की ओर से उठकर संसार की ओर झुक जाता है, और जब भक्ति विवेक वैराग्य आदि का भार बढ़ जाता है तब मन संसार की ओर से उठकर भगवान की ओर झुक जाता है। एक मनुष्य खेत सींचने के लिए दिन भर पानी चलाता है, किंतु जब संध्या समय खेत में जाकर देखा उसमें एक बूंद भी जल नहीं पहुंचा था। खेत के पास कुछ गड्ढे थे, उनमें सब जल चला गया। इसी प्रकार जो मनुष्य विषय वासनाओं और सांसारिक काम में पड़कर साधना करते हैं उनकी सब साधना व्यर्थ जाती है। जन्म भर ईश्वर की उपासना करने के उपरांत अंत में जब वो देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनकी सारी उपासना वासना रूपी गड्ढे में बह गई। जैसे छोटा बच्चा दीवार पकड़कर दूर तक चला जाता है किंतु उसका मन सदैव दीवार की ओर ही रहता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं दीवार छोड़ते ही गिर पड़ूंगा। संसार भी इसी प्रकार का है। तुम भगवान की ओर लक्ष्य रखकर सब काम करो, तुम्हें कुछ भय नहीं रहेगा। अर्थात निरापद रहने के लिए ईश्वर आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। जल में नाव रहने से हानि नहीं, किंतु नाव के भीतर जल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर जल भरने से वो डूब जाती है। इसी प्रकार साधकों को संसार में रहने से भय नहीं, किंतु मन में सांसारिक भाव का प्रवेश नहीं होना चाहिए, अन्यथा महाविपत्ति है। सांप पकड़ो तो वो उसी समय काट खाता है, किंतु जो मनुष्य उसका मंत्र जानता है वो सैकड़ों सांपों को सहज ही पकड़ लेता है। इसी प्रकार जो मनुष्य विवेक और वैराग्य रूपी मंत्र जानता है वो संसार में रहकर भी विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होता है। मन ही सब कामों का करता है। ज्ञान और अज्ञान ये उसकी तो अवस्थाएं हैं। मन ही बंधन या मोक्ष का कारण है। मनुष्य मन ही से सुखो दुखो, साधु असाधु, भले बुरे, पापी पुण्य आत्मा होते हैं। इसलिए मन की वृत्ति सुधारना हो तो आत्म सुधार करना है। जैसे कच्चे बांस की छड़ी नवाने से नव जाती है किंतु सूखा बांस नवाने से टूट जाती है, इसी प्रकार बच्चों का मन सहज ही ईश्वर की ओर झुकाया जा सकता है, किंतु बूढ़ों का मन ईश्वर की ओर आकर्षित करने से उसमें अवश्य ही दूर भागता है। सूर्योदय से पहले दही मथने से जैसा उत्तम मक्खन उठता है, धूप तेज हो जाने पर वैसा अच्छा मक्खन नहीं उठता। इसी प्रकार बाल्यकाल से ईश्वर अनुरागी होकर जो साधक भजन करते हैं वे जैसी सिद्धि पाते हैं वैसी सिद्धि अन्य नहीं पाते।